दोस्तों, एक मैरिज हॉल में शादी का प्रोग्राम चल रहा था। हर तरफ लोग खुश नज़र आ रहे थे और लोग एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग खाना खाने में मस्त थे, कुछ लोग म्यूजिक में डांस कर रहे थे। हर कोई वहाँ पर अपने अपने हिसाब से किसी न किसी काम में लगा हुआ था। शादी का इंतज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ था और दोनों तरफ से आए हुए लोग, लड़की वालों के पक्ष वाले और लड़के वाले पक्ष वाले, एक दूसरे से मिल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और शादी पूरे रीति रिवाज से हो रही थी। और जब सारे फंक्शन निपट जाते हैं और जब विदाई का वक्त आता है, तभी वहाँ पर कुछ किन्नर आ जाते हैं जो कि वहाँ नाचने गाने लगते हैं और लोगों का मनोरंजन करने लगते हैं और लोगों से नेक मांगने लगते हैं और लड़के पक्ष वालों से वो तालियां बजा बजा कर उनसे पैसे निकलवा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उन किन्नरों की नज़र उस दूल्हे राजा पर पड़ती है तो उन किन्नरों को कुछ शक हो जाता है और फिर वो किन्नर उस दूल्हे के करीब पहुंचते हैं तो उनका शक यकीन में बदलने लगता है और उन किन्नरों का कहना था कि ये तो मर्द ही नहीं है, ये तो हमारी बिरादरी का लगता है। जैसे ही ये बात लड़की के पिता को पता चलती है, वो पसीने पसीने हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, और अगर ये मर्द नहीं किन्नर है तो फिर मेरी लड़की का क्या होगा, मेरी लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। तभी ये बात लड़की वालों के घर की महिलाओं को पता चलता है और वो लोग भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। आखिरकार उनकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल होता है। तभी कुछ महिलाएं मिलकर एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाती हैं जिसको आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। उसी मुरादाबाद के रहने वाली लड़की होती है श्रद्धा और लड़के का नाम होता है पुनीत। इन दोनों के परिवार वालों की रजामंदी से इनका रिश्ता तय हो गया था और दोनों ही परिवार के लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और जब इनका रिश्ता तय हुआ तो एक तारीख रखी जाती है और उस तारीख को लड़के वाले बारात लेकर श्रद्धा के घर पहुंच जाते हैं। श्रद्धा के पिता ने इस शादी में कोई और कसर नहीं छोड़ी थी। बाकायदा उन्होंने एक बेहतरीन मैरिज हॉल बुक किया था और खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया था ताकि लड़के वाले कोई भी उनसे शिकवा शिकायत ना कर सके। वो अपने हैसियत के हिसाब से उस शादी को देख रहे थे और सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से वो मैनेज कर रहे थे। और पुनीत अपनी बारात लेकर वहां पहुंचता है। जैसे ही बारात पहुंचती है तो बारात का और दूल्हे का पूरी बहुत ही धूमधाम तरीके से स्वागत और सम्मान किया जाता है। बारातियों का भी वहां पर स्वागत किया जाता है और इसके बाद शादियों की तमाम रस्में रिवाजें शुरू हो जाती हैं। लड़के वालों ने खाने में जो जो कहा था वो चीजें बनवाई गई थी और जितनी बारात उन्होंने कहा था जितनी बारात लेकर आएंगे उतने बारात उससे कहीं ज्यादा लड़की वालों ने इंतजाम किया था। और ये सब देखकर लड़के वाले भी बहुत खुश थे और बाराती भी बहुत खुश थे क्योंकि खाने पीने का तो अच्छा इंतजाम था ही, उनका म्यूजिक का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था, नाचने कूदने का भी बहुत अच्छा इंतजाम था। इसीलिए बाराती तबीयत से खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं और डांस वगैरह भी करते हैं। और धीरे धीरे शादी की जितनी भी रस्में रिवाजें होती हैं वो चली रही होती हैं और जब सारी रस्में रिवाजें लगभग पूरी हो जाती हैं तो अब विदाई का वक्त आ जाता है। और जैसे ही विदाई का वक्त आता है तभी किन्नरों की एक टोली आ जाती है और वहां पर नाचना गाना शुरू कर देते हैं और नाच गा के लोगों का मनोरंजन कर रहे थे और लोगों से पैसे भी ले रहे थे। क्योंकि शादी ब्याह खुशी का मौका होता है, इसलिए अक्सर जो है शादी ब्याह में किन्नर आ जाया करते हैं। लगभग आप लोग भी जहां पर भी शादी में देखा होगा कि ज्यादातर शायद ऐसी कोई शादी हो जहां पर ये किन्नर नाचने गाने ना आते हों और एक अच्छा
नेक के रूप में एक मोटी रकम लेके न जाते हों। ऐसा ही इस शादी में भी हो रहा था और ये किन्नर नाच गा रहे थे और दूल्हे वालों की तरफ से जो उनको इनाम मिलता वो रख रहे थे, क्योंकि किन्नरों का जो मेन टारगेट होता है वो होता है दूल्हे का पिता, क्योंकि जो रकम मिलती है उन्हें नेक के रूप में वो लड़के के पिता से ही मिलती है और वो लड़के के पिता की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर लड़के के पिता नजर नहीं आते और उनकी नजर जब दूल्हे पर पड़ती है तो उन्हें कुछ शक होता है और तभी वो पास जाते हैं और पास जाने के बाद में उनका शक यकीन में बदलने लगता है। तभी उनमें खुशफुसाहट शुरू हो जाती है और ये खुशफुसाहट चली रही थी, तभी दूल्हे का पिता भी वहां पर आ जाता है। लेकिन उस किन्नरों की टोली में एक उनका सीनियर होता है जो कि उस टीम का बॉस कहलाता है, वो भी साथ में ही था। तभी वो किन्नर उस अपने बॉस के पास आकर कहते हैं कि उस्ताद, ये जो दूल्हा है इसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगते और हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारी ही बिरादरी का हो, क्योंकि इसमें मर्दों वाले ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब क्योंकि जो किन्नर के उस्ताद होती है ये काफी तजुर्बेकार होते हैं, ये उनसे कहते हैं कि चलो मैं देखता हूं इसको, और वो पैसे लेने के बहाने उस दूल्हे के पास जाती है और उस दूल्हे को छेड़ना शुरू कर देती है और पैसे निकलवाने के चक्कर में दूल्हे से छेड़छाड़ करने लगती है। और उसी दौरान इस किन्नर के उस्ताद को पूरा यकीन हो जाता है कि ये पूरी तरीके से मर्द नहीं है और न ही इसमें कोई मर्दों जैसे कोई लक्षण है। किन्नरों का उस्ताद कहता है कि क्यों किसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, और अगर उस लड़की की शादी तुम्हारे साथ हो गई तो उसका जीवन कैसे पार लगेगा। ये बात दूल्हे का पिता सुन लेता है और वो कहता है क्या फालतू की बात कर रही हो, दुल्हन का जीवन मेरे बेटे के साथ पार होगा और अच्छे से पार होगा, इसमें क्या बुराई है। और वो अपनी जेब में हाथ डालता है, 5,000 रुपए निकालकर उस किन्नरों के उस्ताद को दे देता है और कहता है यहां से चलते बनो। किन्नर वो पैसा लेकर अपने पास रख लेते हैं और वहां से जब वापस आने लगते हैं तो उनके मन में एक बेचैनी होती है। वो इसी बात को सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि आखिरकार एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है और ये बात हमें लड़की वालों को बताना चाहिए। लेकिन वो ये भी डर रहे थे कि अब बताएं या न बताएं, लेकिन वो आपस में जब एक दूसरे से बात करते हैं तभी वो लोग तय करते हैं कि ये बात हम लोग लड़की के पिता को बताकर जाएंगे और बाकी उनकी फिर मर्जी होगी, जैसा वो चाहे वो करें, लेकिन हम अपने फर्ज से अदा हो जाएंगे। और तभी वो किन्नर उस लड़की के पिता के पास पहुंचते हैं और उस पिता से पूछने लगते हैं कि क्या ये शादी अरेंज मैरिज हो रही है या लड़के लड़की लव मैरिज कर रहे हैं। इतना सुनकर लड़की के पिता का पारा हाई हो जाता है और कहता है कि ये सब तुम कौन होते हो पूछने वाले, और ये सब क्यों पूछ रहे हो। तब वो किन्नर की उस्ताद कहती है कि मैं तुम्हारी बच्ची की भलाई के बारे में पूछ रही हूँ। जब वो बच्ची की बात कहता है तभी वो लड़की का पिता थोड़ा सा नर्म होता है और हिचकते हुए कहता है कि इसमें मेरी बच्ची का कहां से मामला आ गया और क्या मामला है, मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते। तभी वो किन्नर के उस्ताद लड़की के पिता से कहते हैं कि दरअसल ये जो दूल्हा है इसमें मर्दों वाली ऐसी कोई बात नहीं है और हमें शक ही नहीं पूरा यकीन है कि ये हमारी तरह है। जैसे ही ये बात लड़की के पिता सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके माथे पर पसीना आ जाता है और वो पूछने लगते हैं कि तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो। तभी वो कहते हैं साहब पूरी जिंदगी का तजुर्बा है और इतना तो हम समझते ही हैं, क्योंकि लड़के का जो चाल ढाल रवैया है उसमें मर्दों जैसे कोई लक्षण नहीं है और ये हमने बहुत बारीकी से उसको जांच लिया है और जांचने के बाद ही हम ये बात आपको बता रहे हैं। लड़की का पिता ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गमजदा हो जाता है और अपनी बच्ची के बारे में सोचने लगता है कि अगर ये वाकई में नामर्द हुआ तो मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरी बच्ची कैसे पूरी जिंदगी काटेगी। और इसी सोच और दुविधा में वो पड़ जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं।
तभी उन्हें कुछ ख्याल आता है और वो अपने घर की कुछ औरतों को इस बारे में बता देते हैं। जैसे ये बात घर की औरतों को पता चलती है, घर की औरतों में काफी ज्यादा परेशानी फैल जाती है और वो लोग चिंतित हो जाती हैं। अब किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि सारे रस्म रिवाज हो चुके थे, शादी में काफी अच्छा खासा पैसा खर्च हो चुका था। लड़की के पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा इस शादी में खर्च किया था और जब सब कुछ हो गया, जब विदाई का मौका आया, तब जाकर ये बात पता चलती है तो लड़की के पिता और लड़की के घर वाले काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। तभी घर की महिलाएं कुछ सोच विचार करने लगती हैं और सोचकर एक फैसला लेती हैं, जो कि वो फैसला बहुत ही रिस्की और बहुत ही अजीब तरह का फैसला होता है। वो घर की औरतें कहती हैं कि अब ऐसे कैसे इसको चेक किया जाए, और चेक करने का ऐसा कोई तरीका भी नहीं है कि तुरंत, क्योंकि समय बहुत कम है, और कैसे इसको हम लोग चेक करें कि ये मर्द है या नामर्द है। तभी वो लोग लड़की की भाभी से बात करती हैं और कहती हैं ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। वो कहती है मुझे ऐसा क्या करूं जिससे पता चले। तभी वो कुछ घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उस लड़की की भाभी को कुछ समझाती हैं, तो वो लड़की की भाभी मना कर देती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ और मुझे माफ करिए। तभी वो घर की महिलाएं घर की इज्जत की दुहाई देने लगती हैं कि तुम्हारी नंद की जिंदगी का सवाल है और तुम्हारी नंद की जिंदगी के लिए तुम्हें ये रिस्क लेना पड़ेगा। तभी काफी कुछ समझाने बुझाने के बाद भाभी तैयार हो जाती है। और दोस्तों, आपको तो मालूम होगा कि शादी में जब सारी रस्में रिवाजें हो जाती हैं तो विदाई के वक्त दूल्हे को कुछ गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। तभी उस दूल्हे को अंदर नाश्ते के लिए बुलाया जाता है और जो रिश्तेदार वहां पर मौजूद होती हैं महिलाएं, वो लोग जो भी दूल्हे के लिए गिफ्ट लाई थी वो गिफ्ट देना उनको शुरू कर देती हैं और महिलाएं कुछ उससे हंसी मजाक भी करने लगती हैं, क्योंकि दूल्हे के साथ में कुछ 2-3 दोस्त भी होते हैं और लोग उनको गिफ्ट भी दे रहे थे और कुछ लोग उनको पैसे भी दे रहे थे और कुछ उनको मिठाइयां भी खिलाई जा रही थी। तभी वहां पर दुल्हन की भाभी आती है और उस दूल्हे के गाल में चींटी काटती है और उससे कहती है कि मेरा गिफ्ट तुम्हें अंदर मिलेगा। और तभी वो दूल्हे का हाथ पकड़ती हैं और एक रूम पर ले जाती हैं, और जैसे ही वो रूम पर ले जाती हैं वो लड़की की भाभी दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती हैं। ऐसा करते हुए वो लड़का थोड़ा सा अजीब सा महसूस करता है और वो कहता है कि भाभी आप ये क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा तो क्या होगा। तो वो कहती है तुम्हें गिफ्ट चाहिए ना, भाभी का गिफ्ट लेना है तो जैसे चुपचाप रहो। अब दूल्हा भी थोड़ा खामोश होता है और जैसी वो कुंडी लगाकर उस दूल्हे के साथ कुछ हरकतें करना शुरू कर देती हैं, उसके बॉडी को टच करने लगती हैं। तभी दूल्हा अकबकाकर कहता है कि भाभी आप ये क्या कर रही हैं और ये अच्छी बात नहीं है और कोई देख लेगा तो कितनी बदनामी होगी। तभी दुल्हन की भाभी कहती है कि बदनामी होगी तो मेरी होगी, तुम्हारी कहां से इसमें बदनामी होगी, और तुम्हें मौका मिल रहा है तो फायदा क्यों नहीं उठा रहे। दूल्हा फिर इस बार खामोश हो जाता है और दुल्हन की भाभी उस कमरे की लाइट बंद कर देती है, कमरे में अंधेरा हो जाता है और उसके साथ और ज्यादा छेड़खानी शुरू कर देती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दुल्हन की भाभी जितना कुछ कर सकती थी वो सब कुछ करती है, लेकिन लड़के की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो आखिरकार हार थक जाती है और उसको पक्का यकीन हो जाता है कि ये नामर्द है। तभी वो उस कमरे की लाइट जला देती है और उससे कहती है तुम सच सच बताओ, तुम मर्द हो या नामर्द, और अगर सच नहीं बताया तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। लड़का पुलिस की बात सुनते ही घबरा जाता है और लड़की की भाभी से कहने लगता है कि भाभी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, दरअसल मेरे पिता ने ही मुझसे शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने शादी के लिए पहले ही मना किया था, लेकिन दहेज की लालच में इस रिश्ते को जबरदस्ती करवा रहे हैं। पहले भी उन्होंने मेरी एक शादी करवाई थी और दुल्हन मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि मैं उस दुल्हन के काबिल ही नहीं था।
और इन्होंने दहेज की लालच में फिर मेरी यहाँ पर शादी करवा रहे हैं। मैंने लाख मना किया अपने पिता को, लेकिन वो दहेज के लालच में अंधे हो चुके थे और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। भाभी दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है, उसी के पीछे दूल्हा भी आ जाता है। अब क्योंकि घर के औरतों को बेसब्री से इंतजार था, वो भी लड़की के भाभी का इंतजार कर रही होती हैं, और जैसे ही लड़की की भाभी उन महिलाओं के पास पहुंचती है, वो महिलाएं उससे पूछने लगती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है या जो कुछ सुना वैसा ही है। तभी लड़की की भाभी मायूसी में सिर हिला देती है और कहती है जो कुछ हमने सुना है वही सच है। अब ये बात आग की तरह फैल जाती है और घर वाले बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बल्कि घर के कई लोग इतने गुस्से में आते हैं, कहते हैं कि इस दूल्हे को पकड़ो और सबसे पहले इसकी पिटाई करो और दूल्हे के बाप को भी पकड़कर पिटाई करो। लेकिन वहां के कुछ घर के बुजुर्ग लोग होते हैं, वो समझाते हैं कि इसका हल मारपीट नहीं है, इस लड़के को यहीं पर बैठाओ और लड़के के पिता को लेकर आओ। उसके तभी कुछ लोग लड़के को पिता को भी लाते हैं और उसके दूल्हे के भाइयों को भी लाते हैं, और जो उनके खास रिश्तेदार होते हैं उन सबको लाकर अंदर बैठा दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि ये धोखाधड़ी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, और पुलिस को फोन करके बुला लिया जाता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस से पूरी बात बताई जाती है। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से समझती है और सभी को लेकर थाने पहुंच जाते हैं और लड़की वालों को भी थाने बुला लेते हैं कि आप लोग वहीं आइए। तभी ये लोग लड़की वाले भी थाने पहुंच जाते हैं। अब लड़के वालों को ऐसा महसूस होने लगता है कि अब हम बच नहीं पाएंगे और फ्रॉड में हम लोग जेल चले जाएंगे। तभी वो लड़की वालों से मिन्नतें करने लगते हैं, लड़की के पिता के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं हमें माफ कर दीजिए। तभी उस लड़की के पिता का दिल पसीज जाता है और पुलिस के सामने ही कुछ चीजों को लेकर पुलिस के सामने ही राजीनामा हो जाता है और लड़की के पिता कहते हैं कि मेरा शादी में बहुत ज्यादा खर्च हो गया है, इसीलिए वो कहता है कि मेरे शादी का खर्चा मुझे दे दो, बाकी मुझे कभी दोबारा शक्ल नहीं दिखाना। तभी लड़के का पिता ये शादी का पूरा खर्चा देने के लिए तैयार हो जाता है और एक पेपर में लिखित ले लिया जाता है और इन लोगों को थाने से ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन सवाल अब लड़की की जिंदगी का था। लड़की के घर वालों पर एक मायूसी छा गई थी, मातम छा गया था। लड़की भी रोने लगती है कि इसमें मेरा क्या कसूर था, मैं तो अरेंज मैरिज कर रही थी, जहां मेरे पिता शादी के लिए कहा मैं वहां तैयार हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर है। तभी लड़की के घर वाले उस लड़की को दिलासा देते हैं और तभी वहां पर भाभी को एक आइडिया सूझता है और उस लड़की श्रद्धा के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि श्रद्धा, आज तो तुमसे मैं एक बात पूछती हूँ और एक बात तुम सच सच बताओ। अगर तुमने मेरी बात का सही सही जवाब दिया तभी हम कुछ फैसला कर पाएंगे। तभी वो लड़की हाँ में सिर हिला देती है। तब उसकी भाभी पूछती है, श्रद्धा तुम ये बताओ, तुमने कभी किसी लड़के से प्यार किया है, और अगर प्यार किया है तो आज तुम हमें बता दो, हम उसी लड़के से तुम्हारी इसी मंडप में शादी करवा देंगे। जब भाभी की तरफ से वो इतना प्यार और दुलार देखती है लड़की, तो श्रद्धा कहती है कि भाभी हाँ एक लड़का है जिसको मैं चाहती हूँ, भाभी हाँ एक लड़का है जिसको मैं चाहती हूँ और वो लड़का भी मुझे बहुत चाहता है और हम दोनों एक दूसरे को तकरीबन 2 साल से दिलो जान से प्यार करते हैं। लेकिन पिताजी के कहने के अनुसार मैं शादी कर रही थी। तभी लड़की की भाभी पूछती है कि वो लड़का है कौन। तभी श्रद्धा कहती है कि भाभी वो और कोई नहीं बल्कि आपका भाई है। जैसी भाभी को ये पता चलता है कि मेरे भाई से ये प्यार करती है, तभी वो शादी में वो लड़का भी आया हुआ होता है, उसको बुलाती है भाभी और कहती है कि क्या जो श्रद्धा कह रही है वो सच कह रही है, तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। तभी वो लड़का कहता है हाँ हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अब इसकी शादी हो रही थी इसलिए मैं भी खामोश था। तभी लड़की की भाभी अपने माँ बाप से बात करती है और उसके माँ बाप भी राजी हो जाते हैं और इसी मंडप में ही श्रद्धा और उस लड़की की शादी करवा दी जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, लेकिन हर कहानी हमें कोई ना कोई सीख जरूर देती है।
ये हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि जब भी अपने बच्चों का रिश्ता करें तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें और हर चीज को बारीकी से जान लें, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की जिंदगी का सवाल होता है। तो शादी ब्याह बहुत ही सोच समझ कर और जांच पड़ताल करके करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।